खतौली विधानसभा उपचुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो कुछ दिन बाद हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में किसको जिताना है, किसके सर जीत का सेहरा बांधना है, ये तमाम फैसले ग्रामीण इलाकों में खाट पर बैठकर लिए जाते हैं। तमाम पंचायतें होती हैं, तमाम चौपालें होती हैं और ये तय किया जाता है कि किसको हराना है और किसको जिताना है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं और खाट पर ही बैठे हैं, यहाँ लोगों से मिलने आए हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने आए हैं। उन्हीं से हम समझ लेते हैं कि चुनाव में कितनी दिशा बदल पाई है, कितना वो बीजेपी के पक्ष में कर पाए हैं, चुनाव में चल क्या रहा है। कपिल देव जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो चुनाव चल रहा है कहां तक हवा बदल पाए आप सियासी? नहीं, हवा तो बदली हुई है, हवा हमको बदलनी नहीं है। हवा को हमको जो तेजी से चल रही है उसको और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाने का काम करना। देखिए, मोदी जी का कोई सानी नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी का कोई विकल्प नहीं है, और वर्तमान जो चुनाव आया है ये भी समाजवादी पार्टी की तत्कालीन उस समय की करतूत, उस समय का व्यवहार, उस समय सरकार का आचरण, सरकार की नीतियां, उसके कारण से ये चुनाव का थोपा गया। ये जनता जानती है। विक्रम सैनी जो विधायक थे, दूसरी बार उनको विधायक चुना गया, 2 बार हमारे यहाँ सांसद संजीव बालियान जी चुने गए, 4 चुनाव लगातार हमने यहाँ जीते हैं। पिछला चुनाव भी हमने 16,500 मतों से जीता है। लेकिन एक ऐसी दुर्घटना यहाँ पर हुई कवार के अंदर, ऐसी घटना उसके अंदर हुई तो जिसके कारण से ये दोबारा चुनाव हमारे ऊपर थोपा गया, और थोपा गया तो जनता इसका जवाब देने तैयार बैठी है। यानी समाजवादी पार्टी की गुंडई, उन्होंने अतिक्रमण करके एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से विक्रम सैनी पर मुकदमा कायम किया। मुकदमा कायम, उसके कारण जेल हुई। तो जेल हुई तो चूंकि न्यायालय ने निर्णय किया, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो न्यायालय स्वीकार है। लेकिन निश्चित रूप से आप जानिए, खतौली विधानसभा का चुनाव, वर्तमान परिस्थितियां, गन्ने का भुगतान हमने किया। गन्ने का भुगतान समाजवादी पार्टी में 5 साल का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ था, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आने के बाद तुरंत किया। वर्तमान में 14 दिन से कम समय में गन्ने का भुगतान उसके अंदर हो रहा है। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने एथेनॉल का पेट्रोल के अंदर मिला करके 15% तक, शुगर मिल भी सर्वाइव हुई और किसान भी सर्वाइव हुआ। यानी शुगर मिल को हमने जेल में नहीं डाला। ये बोलते हैं शुगर मिल के मारे को जेल में डाल दो भाई, तो क्या मिलें चलेंगी? मिल भी चलनी जरूरी है, गन्ने का भुगतान भी जरूरी है। तो हमने मिलों को भी ठीक किया, गन्ने का भुगतान किया। मैं बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 10 साल पहले तक, 8 साल पहले तक मुजफ्फरनगर का नाम पूरी दुनिया के अंदर बदनाम था कि यह मुजफ्फरनगर सर्वाधिक आपराधिक जनपद है, यानी सर्वाधिक पूरी दुनिया में बदनाम था। आज मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ने हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक ग्रोइंग, यानी तेजी से ग्रोइंग जनपदों में से गया। जो हमारी कैटेगरी के जनपद हैं, सी कैटेगरी मुजफ्फरनगर आता है, तो मुजफ्फरनगर उन जनपदों में सर्वाधिक ग्रोइंग जनपद आया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात, किसके कारण से बहुत गर्व की बात है। एक बात और मैं समझना चाहूंगा, आप देख रहे थे कि चुनावी सभाएं हो रही हैं, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, लेकिन खाट सभा कर रहे हैं, यहीं से तो तमाम फैसले होते हैं। तो क्या जनता आपके पक्ष में फैसला? अब आप देखिए, बैठे गाँव के अंदर खाट पर है, ये गोबरी हमारी बहन ने लिपी है, इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है, और गाँव के लोग, गाँव का संरक्षण हम कर रहे हैं। गौ हत्या यहाँ पर बंद हुई है, अपराध बंद हुए हैं, आपस में झगड़े बंद हुए हैं। जो मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, बेटियों की सुरक्षा बढ़ी है। कल मैं गांव के अंदर था, दलित समाज का गांव था, और सड़क से 8 किलोमीटर अंदर था। तो ऐसी बातचीत कर, लड़कियां वहां पर खड़ी थी, तो मैंने कहा कि बेटियां गांव से स्कूल में जाती हैं। एक ने तुरंत बोली, अंकल मैं भी जाती हूँ। मैं कहाँ पढ़ती हूँ? उन्होंने कहा MSc में पढ़ती हूँ और DAV कॉलेज मुजफ्फरनगर में जाती हूँ। तो यार लड़की, गाँव की लड़की, दलित समाज की बेटी MSc कर रही है फिजिक्स में, और लड़की 16 किलोमीटर चल के उसके बाद खतौली से मुजफ्फरनगर जाकर के वो कॉलेज में जाती है और निर्भीक होकर बोलती है। ये वातावरण आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बेटी को देने का काम किया। अच्छा, जिस तरीके से अगर हम बात कर लें कि जैसे राष्ट्रीय लोकदल की अगर बात करें तो उन्होंने जाट, मुस्लिम, गुर्जर जो समीकरण बनाया है, उनको ये लगता है कि 2012 वाले समीकरण पर फिर चुनाव लड़ेंगे तो हम जीतेंगे, बीजेपी तो टिकेगी नहीं। कोई समीकरण नहीं है साहब, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम को भड़काने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लिए जितना काम मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने किया, किसी ने किया। बेटियां उनकी भी सुरक्षित है, व्यापार उनका भी सुरक्षित है, ग्रोइंग उनकी भी हो रही है, उनके भी स्कूल में पढ़ाई हो रही है। मुसलमान भी बहुत गंभीर है इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। जाट मुस्लिम कोई समीकरण नहीं। कुछ लोग हैं जो लोकदल के हैं, जो लोकदल की ही बात करेंगे, वो समीकरण कुछ भी बनाए। अंततः जब 5 तारीख का चुनाव होगा और 8 तारीख रिजल्ट आएगा, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पहले से भी अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है। अभी आपने किसानों की बात करी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी से हमारी बात हुई, उनका सीधा कहना है कि चीनी मिलें शुरू हो चुकी हैं, अब तक गन्ने का जो दाम है या गन्ने का रेट है वो आप लोग ने डिसाइड कर पाए? क्या कोई बात नहीं, गन्ने का भुगतान तो होगा ना। अरे मिले हमने समय चालू किए हैं,
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था पिछली बार भी, उससे पहली बार ने कहा था 5 वर्षों से, जब तक खेत के अंदर एक भी गन्ना खड़ा है मिलें बंद नहीं हुई। ये महत्वपूर्ण है, किसान का गन्ना समय पर क्रश हो जाए, मिले समय पर चल जाए, हमने समय से मिले चालू किए, ये महत्वपूर्ण है। तो गन्ने भुगतान तो होना ही है, कोई मतलब ही नहीं है, गन्ने का रेट होता रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि गन्ना समय से चालू हो जाए और एक एक गन्ना का क्रश हो जाए। राष्ट्रीय लोकदल कह रहा है कि हम अपने 8 से 9 विधायक कर लेंगे, इस बार तो हमने इस तरीके से घेराबंदी कर ली। अब ज्यादा बोलना मेरा ठीक नहीं है, हमको लगता है कि एक आधा विधायक कम होगा और आने वाले समय में और कम होगा, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से लगातार बढ़ रही है, सबके दिलों में राज करती है। मुख्यमंत्री का अपना कोई एजेंडा नहीं, प्रधानमंत्री जी का अपना कोई एजेंडा नहीं, उनका कोई परिवार नहीं, वो केवल समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए उठते हैं, समाज के लिए रात को परिश्रम करके 5 घंटे का 6 घंटे का विश्राम करते हैं। उनका कोई एजेंडा ही नहीं है। जो लोग अभी तक परिवारवाद चलाते रहे, जो लोग वंशवाद चलाते रहे अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटे के बेटे के लिए, यानी ये लोग वे लोग हैं जिनकी पर्सनल प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, उनका कोई एजेंडा नहीं। उन्हीं का बेटा फिर अध्यक्ष, उनका बेटा फिर अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू हुई, आज नितिन गडकरी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आने वाले समय में कोई और भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हमारी पार्टी का एजेंडा केवल ये कि समाज का संरक्षण कैसे हो, समाज का कल्याण कैसे हो, गरीब का कल्याण कैसे हो, गरीबों के मकान कैसे बने, 24 घंटे बिजली कैसे आए, किसान का उत्थान कैसे हो। लगातार हमारे पास स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारे पास है, लगातार प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी युवाओं को प्रशिक्षण कैसे हो, उनको रोजगार कैसे मिले, इसकी चिंता करने का काम करते हैं। समाज चिंता एक राष्ट्रीय लोकदल को भी हो रही है, और चिंता यह है कि उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है कि चुनाव प्रभावित हो सकता है। कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर वोट नहीं डालने दिया जाएगा, तो इस तरह की चिट्ठी को किस नजरिए से देखेंगे? अब ये उनका डर है, या जैसे आपने सुना होगा पहले जब चुनाव जीते थे तो ईवीएम मशीन गड़बड़ कर रही है, ये आरोप लगते थे। जहां वो चुनाव जीत गए वहां उन्होंने ईवीएम मशीन का गड़बड़ नहीं लगाया। अभी भी चुनाव जीतेंगे, चुनाव तो हमको जीतना ही है, ये उनके डर का प्रतीक है। वो पहले ही शिकायत कर रहे हैं कि वोट नहीं डाले हैं। लोकतंत्र में मिलिट्री लगी है, पैरामिलिट्री लगी है, लोकतंत्र में किसी को भी वोट डालने से रोका नहीं आ सकता। हम रामपुर के अंदर चुनाव जीते तो मुस्लिम समाज ने हमको वोट दिया, अब उनको आजम खां बोले कि नहीं साहब यहाँ पे वोट डालने नहीं दिया गया, तो ये उनका मिथ्या आरोप है। लोकतंत्र में किसी को भी रोका नहीं जा सकता, सब वोट डालेंगे। सबसे मेरा आह्वान है कि सब पोलिंग करें और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट दें। आखिरी सवाल मेरा ये है, खतौली की बात हो गई, अगर मैं रामपुर की बात कर लूं या मैनपुरी की बात कर लूं, तीनों उपचुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? क्या खतौली तो हमको जीतनी है, खतौली में हम यहाँ लगे हैं। हम संयोग से पिछली बार रामपुर में थे हम लोकसभा में, इस बार अब चूंकि खतौली में चुनाव है तो हमको रामपुर या मैनपुर में नहीं लगाया गया, पर वहाँ भी हमारी पूरी टीम, पार्टी के सब लोग, वहाँ के कार्यकर्ता लगे हैं। और किसी की धरोहर नहीं है कि परमानेंट रामपुर जीतेगा समाजवादी पार्टी, मैनपुरी जीतेगा समाजवादी पार्टी की धरोहर नहीं है। वो जमाने गए, आज जमाना मोदी जी का है, योगी जी का है। योगी की कार्यशैली को, मोदी की कार्यशैली को लोगों ने देख लिया, स्वीकार कर लिया। अब मुसलमान इस बात को स्वीकार कर रहा है, उनकी बेटियां, महिलाएं इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि देश मोदी जी के, योगी जी के हाथ में, देश और प्रदेश सुरक्षित है। सबसे ज्यादा इस खतौली की बात कर ले तो मुस्लिमों की आपने बात करी, सबसे ज्यादा मुस्लिम इस सीट पर है, तो क्या पसमानदा सम्मेलन भी चला, तमाम चीजें चल रही हैं, तो आपको लग रहा है कि फूल की खुशबू पसंद? बेटियों में बहुत उत्साह है। मैं मुस्लिम लड़कियों से मिलता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, बेटियों से बातचीत करता हूँ, बताइए कोई समस्या उनके सामने नहीं। लड़कियां सुरक्षित हैं, पढ़ाई का माहौल बना है। तब तक उन्हीं के समाज के गुंडे उनको कहीं ना कहीं छीनने का काम करते थे। आज कोई लड़का, कोई लड़के भी आज समझदार हुए, चूंकि गुंडागर्दी का माहौल खत्म हुआ, और बेटियां भी समझदार हुई हैं, और एक पॉजिटिविटी के साथ माहौल रहा। एक पाकिस्तान जो उनको लगातार डराने का काम करता था, और लगता था दंगे करा देंगे, गृह युद्ध करा देंगे। गृह युद्ध छोड़िए, अब पाकिस्तान भी युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री G20 देशों की अध्यक्षता करते हैं। अमेरिका, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इतने बड़े महाशक्तिशाली देश जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, पूरी दुनिया उसको देख रही है। पूरी दुनिया में मोदी की जय जयकार हुई है। मोदी जहाँ जाते हैं वहीं पे वंदे मातरम, भारत माता की जय होती है। देश के जितने हमारे तीर्थ हैं उन सबका संरक्षण और सम्मान हो रहा है, पुनर्निर्माण उनका हो रहा है। तीनों सीटों पर भी ये जय जयकार होने जा रही है। निश्चित रूप से हम खतौली जीत रहे हैं, हम मैनपुरी जीत रहे हैं, हम रामपुर जीत रहे हैं। अब आप देखिए, आप विश्वास रखिए कि योगी जी का जादू, योगी जी का पराक्रम, परिश्रम, उनकी कार्यशैली, और सबसे बड़ी बात उनकी संवेदनशील लोग हैं दोनों। प्रधानमंत्री गांव के अंदर शौचालय नहीं बनते थे, गांव के शौचालय बना कम गया। हमारी दलित समाज की बेटियां, ये दलितों की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने का मात्र मोदी जी ने किया। गांव के अंदर हमारी बेटियां, महिलाएं शौच के लिए कहाँ जाती थी? गांव के बाहर पगडंडी पे, तालाब पे, राजबाही पे, और वहां जाकर उनके पैर गंदे हो जाते थे। 5 बजे जाना पड़ता था भरी सर्दी के अंदर। आज जो अपने घर के अंदर शौचालय बने हैं, सम्मान के साथ शौचालय जाती हैं और उनका स्वाभिमान उठा। ये संवेदना,
ये केवल मोदी के अंदर थी। इन्होंने समाजवादी पार्टी की ने, बसपा ने 10 साल तक केंद्र सरकार को चलाया, मनमोहन सिंह जी की सरकार को। इनके मन में ये बातें नहीं आई, जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर वोट मिला। ये काम केवल मोदी जी ने किया कि घर घर में शौचालय बनाए। आखिरी सवाल मेरा ये है, अगर यहाँ पर हैट्रिक लग जाती है बीजेपी की, तो फिर खतौली और मुजफ्फरनगर कितना बदला है? साहब काफी पहले से ही बदला है, पहले बदला है ना। आप मुझे कोई काम बताइए जो काम पेंडिंग हो। मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ, अनावश्यक बातें तो कोई भी करे, पर हमसे 1 to 1 डिबेट करे। कोई काम ऐसा नहीं है या तो पेंडिंग हो, या तो पेंडिंग नहीं है तो काम हो रहा है या होने वाला है। वो सब काम प्रोसेस में है। हमने नेशनल हाईवे बनाए, हमने रेलवे कनेक्टिविटी बनाई, रेलवे का दोहरीकरण हमने किया, रेलवे का 500 करोड़ रुपए लगाकर मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन शानदार, हिंदुस्तान के शुरू के 10 स्टेशनों में से मुजफ्फरनगर स्टेशन आज है। इतना बड़ा काम हमने किया। RRTA दोराले तक आ गई है, उसको मुजफ्फरनगर ला रहे हैं, उसकी बातचीत हमारी हो रही है। यानी हर काम पे हमारी नजर है, और जो काम विकास के कार्य होने उनको लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ है। सीधा कह रहे हैं कि खतौली नहीं, बल्कि चाहे रामपुर सीट की बात हो, चाहे मैनपुरी सीट की बात हो, तीनों सीट हम जीतेंगे। और विकास का जो एक पहिया चल रहा है, विकास की बात हो, सुरक्षा की बात हो, सबसे ज्यादा बीजेपी ने दिया है। इसलिए लोग कहीं और नहीं जाएंगे, बीजेपी का ही यहाँ पर कमल खिलेगा। हालांकि तस्वीर कुछ दिन में पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि सियासी पारा जरूर खतौली का चढ़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, खतौली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।